Hello everyone, welcome to the ऋषि पंडित डिजिटल एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ओमकार एंड इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑल अबाउट द ब्लॉगिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। और ये जो मॉड्यूल है, ये जो टॉपिक है, ये डिजिटल मार्केटिंग का बहुत प्योर एंड सॉफ्ट हार्डेड मॉड्यूल है जिसको बहुत जन सीखना चाहते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के पहले भी ब्लॉगिंग होता था। तभी डिजिटल मार्केटिंग ये जो वर्ड होता है ना, ये इतना फेमस नहीं था। उसके पहले ही ब्लॉगिंग ये जो वर्ड है ये बहुत फेमस था। सो सब लोग ब्लॉगिंग, कौन से ऑडियंस को ब्लॉगिंग क्या है ये मालूम है, कौन से ऑडियंस ब्लॉगिंग क्या है उनको नहीं मालूम है, बट ब्लॉगिंग वर्ड सब लोग जानते हैं। तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिए। ओके, सो लेट्स बिगिन फॉर दिस वीडियो। सो ऑल ऑफ यू, ब्लॉगिंग बहुत ही फेमस वर्ड और बहुत ही पुराना वर्ड है, ठीक है। अब ये ब्लॉगिंग होता क्या है, उसका एक सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो इस जब भी हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ सोल्यूशन चाहिए, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वी गो ऑन अ गूगल प्लेटफॉर्म एंड वी सर्च फॉर द पर्टिकुलर क्वेरी। सर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, जिस पे क्लिक करने के बाद हम लोग को बहुत बड़ा जो आर्टिकल दिखता है, जिसको हम लोग पढ़ के ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसी को पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है ब्लॉग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे डाउट है कि एआई डिजिटल मार्केटिंग में बेनिफिट करेगा कि नहीं। इसके बारे में मैं क्या करूँगा, आई विल गो ऑन अ गूगल प्लेटफॉर्म एंड यहाँ पे मैं सर्च करेगा हाउ एआई इज हेल्पिंग डिजिटल मार्केटर। सर्च किया मैंने। सर्च करने के बाद इफ आई स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देखो मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिले। अभी फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर रिजल्ट्स पे मैंने क्लिक कर दिया तो एक वेबसाइट पे लैंड हो जाऊंगा और इस वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा एक पर्टिकुलर आर्टिकल है। अभी इसी पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है ब्लॉग, BLOG। इसी पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है ब्लॉग। और इस पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उसने उस वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक ब्लॉग लिखा है। कोई ब्लॉग को आर्टिकल भी बोलते हैं गाइस। सो ब्लॉग एक बहुत कंपलसरी है। जिसकी भी वेबसाइट है, जिस बिजनेस की वेबसाइट है, उस बिजनेस को, उसके वेबसाइट को रैंक करवाना है, उस वेबसाइट को ग्रो करना है, ब्लॉगिंग इज मैंडेटरी गाइस। एटलीस्ट हर वीक में एटलीस्ट 2 ब्लॉग्स उनके वेबसाइट पे उनको पोस्ट करना पड़ता है अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। So blogging is known as providing the article as an information on a particular topic on the website, and it is mandatory for each and every website owner. Okay, तो आप मोस्टली जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज के वेबसाइट्स हैं, उनके आप वेबसाइट पे जाओगे, ऊपर नहीं तो उनका जो फूटर होता है, वेबसाइट का जो फूटर होता है, यहाँ पे आप उनको देख पाओगे। उनको एक ब्लॉग करके एक पर्टिकुलर ऑप्शन होता है जिसपे हर टॉपिक के ब्लॉग्स अवेलेबल होते हैं। सो इसी को बोला जाता है ब्लॉग। अभी आप बोलोगे सर ये कंटेंट मार्केटिंग क्या है। अभी गाइस कंटेंट मार्केटिंग इज रिलेटेड टू द ब्लॉगिंग ओनली। अभी जो भी बंदा जिसको भी ब्लॉगिंग करना है उसको कंटेंट मार्केटिंग आना ही चाहिए। क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है टॉपिक्स फाइंड करना, मतलब रिसर्च करना, उसके बाद कंटेंट डेवलप करना और उसको पोस्ट करना। ये सब कुछ आता है कंटेंट मार्केटिंग में। देखो गाइस, आपको एक ब्लॉग लिखना है, तो ब्लॉग लिखने के लिए कौन से टॉपिक पे लिखना है ये तो समझना चाहिए। आप दिन से उठ गए और कौन सा भी ब्लॉग आपने लिख लिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपने एक XYZ टॉपिक का ब्लॉग लिखा और वो जो ज़्यादा ट्रेंडिंग ही नहीं है वो, तो ऑब्वियसली कोई इसको सर्च नहीं करेगा। सर्च नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ऑडियंस क्या करेगी,
कोई इसको सर्च नहीं करे तो ऑब्वियसली ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगी, आपके वेबसाइट पे नहीं आएगा तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप ब्लॉगिंग करोगे, ब्लॉगिंग करने के टाइम पहले आपको टॉपिक रिसर्च करना पड़ता है। ऐसा कौन सा टॉपिक है आपके बिजनेस के अंदर जो बहुत ट्रेंडिंग है और ऑडियंस के वो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी लोग गूगल पे जाते हैं वो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। उनको कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए उन लोग सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। तो आपका भी जो ब्लॉग में तो जो आर्टिकल होता है ना, वो एज अ सोल्यूशन होना चाहिए ऑडियंस के प्रॉब्लम के लिए। तो ऑब्वियसली आप जो टॉपिक चूज करोगे आपके ब्लॉग के लिए वो ऑडियंस के प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम एज अ टॉपिक आपको रिसर्च करना पड़ता है कि आपके बिजनेस में जो ऑडियंस है उनको कौन से प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, वो रिसर्च करना पड़ता है। टॉपिक रिसर्च करने के बाद आपको कंटेंट बनाना पड़ता है और उसकी पोस्टिंग करनी पड़ती है। ये सब कुछ आता है कंटेंट मार्केटिंग में। तो ब्लॉगिंग होता है विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग होती है। तो मोस्टली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ब्लॉगिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग एक साथ सिखाया जाता है। सो देखो गाइस, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ब्लॉगिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग एक साथ सिखाया जाता है। सो आई होप सो गाइस आपको थोड़ा सा आइडिया आया रहेगा कि कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग होता क्या है और उसको करना कैसे है। तो हम लोग दूसरे सीरीज में जो मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसको किस प्रकार आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसका एक अलग से सीरीज में लेके आने वाला हूँ। बट अभी के लिए इस वीडियो में मैंने बस आपको एक छोटी सी कंसेप्ट बताई है अबाउट द कंटेंट एंड द ब्लॉगिंग गाइस। आई होप सो आपको क्लियर हुआ रहेगा। सो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर रहे हो। मीनवाइल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।